बंद करें सब जन। खुदावन तेरा शुक्र करते हैं सब बातों के लिए, सब कामों के लिए परमेश्वर प्रभु। आज का ये वचन इनकी जिंदगियों में बरकत लेकर आए प्रभु। ये लोग सेम ना रहे यीशु मसीह के नाम में, और पवित्र आत्मा की अनॉइंटिंग, पाखरू का मस्सा इनकी जिंदगियों में काम करे मेरे परमेश्वर। मैं तेरे ब्लड में, तेरे लहू में इन्हें कवर करता हूँ खुदावन। तेरे बड़े हाथ को मैं इनकी जिंदगियों में मांगता हूँ प्रभु परमेश्वर। आज जैसे ये कलाम को, वचन को सुने और पाखरू की अनॉइंटिंग, पवित्र आत्मा का अभिषेक इनकी जिंदगी में उतरे प्रभु, और हर एक वो ताकत जो इन्हें अभिषेक लेने से रोकती है इनकी जिंदगी से वो हटे, वो जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं ब्लेस करता हूँ, आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु, आपके ब्लड में कवर करता हूँ परमेश्वर प्रभु। आपका बड़ा हाथ इनकी जिंदगियों में कार्य करे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। ये लोग सेम ना रहे खुदावन, मैं तेरे ब्लड में कवर करता हूँ। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। मैं चाहता हूं कि आप लोग इस मैसेज को, इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ये वचन ज्यादा से ज्यादा लोग सुनने पाए। हालेलुया। और आपकी ये ड्यूटी है, आप अभी से शेयर करें इस लिंक को, अपने लोगों को लिंक भेजें ताकि ये वचन सब तक पहुंचने पाए। हालेलुया। और हम बात कर रहे थे इन दिनों में, जैसे कंटिन्यू हम बात कर रहे हैं चेलों के ऊपर, कि जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, और कई लोगों का क्वेश्चन था कि 40 डेज उन्होंने क्या किया। और मैंने आपको जिस तरह पिछले प्रीच में बताया, सर में बताया, कि प्रभु यीशु ने उन्हें रेडी किया, उन्हें प्रिपेयर किया। प्रिपेयर करने के बाद उन्होंने जब प्रभु उठाए गए स्वर्ग को, तब उन्होंने दंडवत किया, प्रभु की वर्शिप की, आनंद उनके अंदर था, नारे उनके अंदर थे, तो वो जोश, वो पैशन उनके अंदर था, और वो उन्होंने ओबीडियंस की, आज्ञाकारिता की, और वो उसी स्थान पर ठहरे रहे जहां पर प्रभु ने उन्हें ठहरने के लिए कहा था, यरूशलेम में। हालेलुया। और नेक्स्ट हम देखेंगे कि उसके बाद फिर क्या हुआ, वो क्या करते रहे, कैसे उनकी लाइफ थी, कैसे परिवर्तन आया उनकी जिंदगी में। हालेलुया। तो हम एक वचन निकालेंगे, रोमियो की पुस्तक 15 उसकी 5 उसकी 6 को पढ़ेंगे हम। रोमियो, अगर आपकी बाइबल आपके पास है निकालें मेरे साथ। रोमियो की पुस्तक 15 उसकी 5 उसकी 6 को पढ़ेंगे हम। यहां पर लिखा है, धीरज और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हें यह वरदान दे कि मसीह यीशु के अनुसार आपस में एक मन रहो, ताकि तुम एक मन और एक स्वर में हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर की स्तुति करो। हालेलुया। यहां पर क्या एक बात आ रही है, एक मन रहो। हालेलुया। जब हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह ने छोड़कर गए, तो तब उन्होंने इकट्ठा होना नहीं छोड़ा, एक मन होकर वो परमेश्वर के काम को करते रहे। मेरे साथ एक और भी आयत निकाल लें आप, प्रेरितों के काम, प्रेरितों के काम 1 उसकी 14 उसकी 14 को पढ़ेंगे हम। यहां पर लिखा, ये सब कई स्त्रियों, प्रेरितों के काम 1 उसकी 14, ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एकचित्त होकर प्रार्थना में लगे रहे। हालेलुया। यहां पर भी एक बात आ रही है कि वो एक चित्त होकर वो प्रार्थना में लगे रहे। हालेलुया। अगर हम 12 से पढ़े, एक की प्रेरितों के काम 1 और 12 से पढ़े, तो वहां पर सभी चेलों का नाम भी दिया गया है, पतरस, यूहन्ना। इसका मतलब कि वो सब मिलाकर अगर हम सारे वाक्यों को पढ़ें इस वचन को, तो वो 120 लोग थे जो एक ही जगह पर इकट्ठे होकर, एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे हुए थे। हालेलुया। जिस तरह मैंने आपको पढ़ाया रोमियो 15 उसकी 5 उसकी 6 में, वहां पे भी लिखा कि भी एक मन रहो। हालेलुया। हमारे घरों में आज झगड़े क्यों होते हैं, हमारे हस्बैंड वाइफ के झगड़े क्यों हैं? क्योंकि वो एक मन नहीं है। झगड़े कब होते हैं? जब हम एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, जो विश्वास नहीं करते। हालेलुया। और यहां पर हम देखते हैं कि वो एक मन थे, एक दूसरे पर वो विश्वास करते थे, उनका एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट था, इसलिए वो एक मन थे। हालेलुया। अगर आप इसको ध्यान से इस वचन के ऊपर गौर करें तो क्या लिखा है, ये सब कई स्त्रियां और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे रहे। वो एक चित्त थे, एक मन थे। हालेलुया। कि उन्होंने प्रभु की ओबीडियंस की, आज्ञाकारिता की, और उसी स्थान पर खड़े रहे। अगर आप पहले देखें
तो प्रभु यीशु मसीह के जो सके भाई थे, जो यूसुफ और मरियम से पैदा हुए थे, बायोलॉजिकल जो उनके उसके ब्रदर्स से थे प्रभु यीशु मसीह के, वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते थे। हालेलुया। वो बिलीव नहीं करते थे प्रभु के ऊपर। लेकिन जैसे प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, तो उसके बाद उन्होंने प्रभु के ऊपर विश्वास करना शुरू किया। हालेलुया। तो हम आज क्या देखते हैं कि एक चित्त, वो इस जगह पर एक चित्त थे। नेक्स्ट जो आज मैं आपको टीचिंग दे रहा हूं इस टॉपिक के ऊपर, कि आप सीखने पाए। हालेलुया। और जब आप सीखेंगे, जब आपके अंदर टीचेबल एटीट्यूड है, तो आप बढ़ेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। चेलों के अंदर टीचेबल एटीट्यूड था, इसलिए वो सीखते रहे और आगे जाकर उन्होंने बड़े काम किए। अगर आपके अंदर टीचेबल एटीट्यूड है, तो प्रभु आपको बढ़ाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। अगर आप म्यूजिक को बजते हुए देखें, तो एक ही कोड से सॉन्ग नहीं चलता। हालेलुया। हम अलग अलग सुरों को, डिफरेंट सुरों को निकालते हैं, तब जाकर एक म्यूजिक निकलता है। जब एक ही माइंड के साथ हम म्यूजिक प्ले करते हैं, गाते हैं, तो वो जब बाउंडिंग में गाते हैं तो एक सुर निकलता है और हमें वो म्यूजिक अच्छा लगता है। हालेलुया। जब हम अगर हम देखें प्रेरितों के काम, 6 बार ये वर्ड आया है कि एक मन रहो, एक चित्त रहो। अगर आप 1 से 1, 2, 3, 4 चैप्टर को पढ़ें, तो वहां पर लिखा भी एक ही मन। 6 बार ये आप इसे नोट कर लें। 6 बार यही वर्डिंग है कि वो एक मन, एक चित्त होकर इकट्ठे होते थे। हालेलुया। अगर आप निकालें मेरे साथ प्रेरितों के काम 2, उसकी 1 को निकालें, वहां पर भी लिखा है, जब पैंतीक्रूस का दिन आया तो वे सब एक जगह पर इकट्ठे थे। यहां पर भी इकट्ठे का बात आ रही है। जब हम बिलीव नहीं करते, विश्वास नहीं करते एक दूसरे के ऊपर, जब हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं करते, अगर घरों में कोई भी भाई बहन माता पिता अगर कोई भी है घर में, परिवार में, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, तो झगड़े होते हैं। हालेलुया। लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि इनकी कितनी बॉन्डिंग थी कि ये एक ही जगह पर इकट्ठे होकर, जब प्रभु यीशु मसीह ने छोड़कर गए, तब ये वेट करते रहे यरूशलेम में। पैंतीक्रूस वाले दिन भी ये इकट्ठा होकर वेट कर रहे थे पवित्र आत्मा का। हालेलुया। और अगर हम प्रेरितों के काम 2 की 46 को पढ़ें, तो यहां पर लिखा है, वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठा होते थे। यहां पर भी आता है कि वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठा होते थे। हालेलुया। अगर आप प्रेरितों के काम 4 उसकी 24 को पढ़ें, मैं आपको ये वचन इसलिए पढ़ा रहा हूं कि आपको पता चले कि वो किस तरह उनकी लाइफ थी। प्रेरितों के काम 4 उसकी 24, यह सुनकर उन्होंने एक चित्त होकर ऊंचे शब्द से परमेश्वर से कहा, हे स्वामी, तू वही है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र जो कुछ उसमें है बनाया। यहां पर भी वर्ड आ रहा है एक चित्त होकर, कि वो जो भी काम करते थे उनकी आवाज जो थी एक हो गई। जब वो प्रभु यीशु मसीह के साथ थे पहले, जब प्रभु यीशु मसीह जीव नहीं उठे थे, तब उनकी बातें कुछ और थी। लेकिन जब वो 40 डेज प्रभु के साथ टाइम स्पेंड कर चुके, उसके बाद उनकी आवाज एक हो गई। हालेलुया। जब आप देखें प्रभु यीशु मसीह को देखें अगर, हालेलुया, तो उस समय जो लोग थे उनके साथ एक बाइबल में एक वाक्य लिखा हुआ है कि एक लेडी ने प्रभु से रिक्वेस्ट की उस समय कि जब तेरा राज्य आए, जब तेरी बादशाही आए परमेश्वर गुरु, तो तू मेरे एक बेटे को दाहिने बिठाना, एक को बाइने बिठाना। हालेलुया। इसका मतलब है कि वो लोग प्रभु यीशु मसीह को पूरी तरह जानते नहीं थे। उनको पता नहीं था कि परमेश्वर का राज्य इस संसार का नहीं है, परमेश्वर का राज्य स्वर्ग का राज्य है। हालेलुया। इसलिए उस लेडी ने रिक्वेस्ट की कि जब तू अपने राज्य में आए, तो एक मेरे बेटे को दाहिने बिठाना, एक को बाइने बिठाना। तो हम देखते हैं कि यहां पर पोजीशन की बात आती है। जहां पर पोजीशन होती है वहां पर एक मन नहीं है। हालेलुया। जहां पर पोजीशन की बात आती है, ये लेडीज क्या बोल रही है, अगर हम इस वाक्य को आप पढ़ सकते हैं बाद में, कि उसने रिक्वेस्ट की प्रभु से कि जब तू अपने राज्य में आए तो तू मेरे एक बेटे को दाहिने एक को बाइने बिठाना। तो यहां पर पोजीशन की बात आ रही थी कि वो परमेश्वर के राज्य को इस संसार का राज्य समझ रहे थे
और जहां भी आज अगर हम देखें पोजीशन की बात आती है तो वहां पर एक मन नहीं है। अगर आप हस्बैंड वाइफ को देखें तो वो एक मन नहीं है। हालेलुया। तो अगर हम चर्च में देखें, कौमों में देखें, कहीं भी देखें हम, तो पोजीशन की बातें जहां होती है वहां बरकत नहीं होती, वहां परमेश्वर की आशीष, वहां अनॉइंटिंग नहीं होती। मैं इन दिनों में महसूस कर रहा हूं, जब हम एक मन होके, मैं और मेरी वाइफ फास्टिंग कर हम पूरी चर्च के लिए हम प्रेयर कर रहे हैं, तो हमने देखा, इन दिनों में महसूस किया कि जब हम एक मन होके प्रार्थना करते हैं तो प्रभु रास्ते खोलता है। हालेलुया। जब आप ट्रस्ट करते हैं अपनी फैमिली के ऊपर और फैमिली आप पर ट्रस्ट करती है, और वाइफ हस्बैंड पर और हस्बैंड वाइफ के ऊपर ट्रस्ट करता है, और टीम मेंबर भी जब ट्रस्ट कर काम करते हैं चर्च में, तो एक बॉन्डिंग बन जाती है, तो एक ग्रेस, एक अनॉइंटिंग उतरती है उनकी जिंदगी में यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और मैं जानता हूं कि अगर आज आप वचन को सुनेंगे तो ये वचन आपकी जिंदगी में सोगुना बरकत लेकर आएगा यीशु मसीह के नाम में। अगर आप ध्यान से सुने आज इस कलाम को तो ये वचन आपकी आत्मिक जिंदगी को बढ़ाएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और मैं बात कर रहा था कि इन दिनों में हम फास्टिंग में थे लगातार, और एक मन होकर फास्टिंग कर रहे, तो हमने अपनी लाइफ में रिजल्ट को देखा। हालेलुया। और यहां पर भी हम देखते कि चेले एक मन थे। अगर हम चेलों के बारे में आज पढ़ रहे हैं तो हमें इनसे सीखना चाहिए, हमें इनसे सीख मिलनी चाहिए कि उनकी लाइफ, उनकी जिंदगी कैसे थी। मैं आपके साथ आज ये सोचकर बैठे कि मैं एक चेला हूं। हालेलुया। ये सोचकर ना बैठे कि मैं एक विश्वासी हूं, ये सोचकर बैठे कि मैं एक चेला हूं और मैं सीखना चाहता हूं। हालेलुया। और जब आप सीखेंगे आप बढ़ेंगे, ग्रो करेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और हम देख सकते हैं कि उस जगह पर सारी मंडली ने पतरस को नहीं बोला कि पतरस तूने प्रभु यीशु का इनकार किया, ना उन्होंने यूहन्ना को कहा कि यीशु मसीह तुझसे ज्यादा प्यार करता था। हालेलुया। वो कह सकते थे कि तूने इनकार किया, तुझे इनकार नहीं करना चाहिए था। हालेलुया। वो पतरस को बोल सकते थे कि तूने यीशु मसीह का 3 बार इनकार किया, तुझे इनकार नहीं करना चाहिए था। लेकिन आज लोग क्या करते हैं, पॉइंट आउट करते हैं। हालेलुया। जब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जब यीशु मसीह किसी को यूज करता है, इस्तेमाल करता है, तो वो उसके सारे पापों को क्षमा करता है और वो उसके पापों को पूर्व और पश्चिम से भी दूर भेजता है और देखता भी नहीं है। हालेलुया। लेकिन हम जब किसी बंदे को देखते हैं, उस पर ट्रस्ट करते हैं, तो हम उसकी बैकग्राउंड को देखते हैं, हम उसकी पुरानी बातों को याद करते हैं। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है। हम क्या करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं। तो ये जो लोग थे, जो चेले थे पतरस और यूहन्ना के साथ, जो बाकी चेले थे, तो ये उनको क्रिटिसाइज कर सकते थे, इनकी खिलाफत कर सकते थे, इनके विरुद्ध बातें कर सकते थे, लेकिन इन्होंने उसके ऊपर ट्रस्ट किया, पतरस के ऊपर, यूहन्ना के ऊपर भी। उन्होंने ये नहीं कहा कि यूहन्ना तू यीशु मसीह के छाती पर सर रखकर सोता रहा, ये नहीं बोला। और ना पतरस को ये बोला कि तूने 3 बार प्रभु का इनकार किया। उन्होंने ट्रस्ट किया, विश्वास किया। और यूहन्ना भी बोल सकता था कि हां, जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर थे तब यीशु ने मुझे कहा कि ये तेरी मां है, इसलिए मैं बड़ा हूं। किसी चेले ने ये नहीं कहा कि हां मैंने उसको टच किया है, मैंने उसको छू कर देखा है, मैं बड़ा हूं। उनके अंदर झगड़े नहीं थे। हालेलुया। अगर आज हम देखें तो झगड़े हैं, आज पोजीशन को लेकर झगड़े हैं कि मैं बड़ा हूं, मैं छोटा हूं। हालेलुया। और जिस घरों में झगड़े हैं वहां पर अनॉइंटिंग नहीं है, वहां बरकत नहीं है। हालेलुया। और डेविल जो है वो एक मन नहीं रहने देता। अगर वो परिवार हो, अगर आप अपने घरों में आज बंद हैं किसी भी रीति के साथ, तो शैतान नहीं चाहता कि आप एक मन हो जाएं। वो चाहता है कि आप लोग एक दूसरे की खिलाफत करें, पोजीशन को मांगे। अगर हम घरों में देखें तो घरों में भी पोजीशन है कि मैं बड़ा हूं, मेरी सुनो। हालेलुया। अगर हम एक मन नहीं होंगे तो बरकत हमारा हिस्सा नहीं हो सकती। अगर आप पाक रूह की आज अनॉइंटिंग चाहते हैं, अभिषेक चाहते हैं कि पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करे, मैंने आपको बता दिया कि चेले जब प्रभु यीशु मसीह के साथ रहे 40 डेज के बाद उनकी सारी बातें चेंज हो चुकी। उनका रवैया, उनका स्वभाव, उनका नेचर जो पहले जैसा था वो वैसा नहीं रहा, उनमें उसमें तब्दीली आ गई। उन्होंने ट्रस्ट किया एक दूसरे के ऊपर और एक मन हुए, तब उनकी जिंदगी में बड़े मौत से हुए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया।
मेरे साथ एक वचन निकालें, प्रेरितों के काम 5:12। यहां पर भी लिखा है, प्रेरितों के हाथों से बहुत चिन्ह और अद्भुत काम लोगों के बीच में दिखाए जाते थे। वे सब एक चित्त होकर सुलेमान के उसारे में इकट्ठा हुआ करते थे। यहां पर भी लिखा कि वो एक चित्त होकर, चेलों के हाथों में से बड़े बड़े मिरेकल, बड़ी हीलिंग्स होती थी, तो वो सब एक ही जगह पर सुलेमान के उसारे में बैठकर इकट्ठा होकर प्रार्थना करते थे, परमेश्वर की आत्मा के मस्से को मांगते थे। हालेलुया। लेकिन अगर आज हम देखें, हर कोई बड़ा होना चाहता है, हर कोई पोजीशन मांगता है, हर कोई मांगता है कि मेरा कोई ओहदा हो, मैं पोजीशन में आऊं। लेकिन यहां पर हम देखते कि वो एक चित्त है, एक मन है, वो एक दूसरे की बात को समझ रहे हैं, उनमें डिवाइडेड कुछ नहीं है, सब कुछ एक मन होकर वो कर रहे हैं। तो लेकिन आज जो है हर कोई बंदा ऊंचा होना चाहता है। ये प्रॉब्लम हम पास्टर में भी देखते हैं, ये प्रॉब्लम विश्वासी में भी देखते हैं, ये प्रॉब्लम हम ऑफिस में भी देखते हैं, ये प्रॉब्लम हम जॉब में भी देखते हैं। वो अपने कामों से अच्छा नहीं बनना चाहते, वो दिखाकर अच्छा बनना चाहते हैं। अगर आप अच्छा काम करें तो लोगों को अपने आप नजर आएगा कि हाँ ये बंदा सही है, तो परमेश्वर की निगाह में उसकी पोजीशन ऊंची है। अगर आप खुद ब खुद आगे बढ़ने की कोशिश करते तो वो आप एक मन नहीं है। तो यहां पर कोई भी ऐसा नहीं था कि जो खुद ब खुद आगे बढ़ने की कोशिश करे, वो एक मन होकर सुलेमान के उसारे में बैठकर वेट कर रहे थे उस होली स्पिरिट की, जो परमेश्वर उनकी जिंदगी में बड़ा मौसा करने वाला था यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और अगर आज आप सुन रहे हैं इस वचन को, ये वचन आपकी जिंदगी में तब्दीली लेकर आएगा यीशु मसीह के नाम में। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जहां डिवीजन है वहां विजन नहीं है। हालेलुया। जहां डिवीजन है वहां विजन नहीं है। अगर हम चेलों को देखें तो उनके अंदर एक पैशन था काम करने का, उसके बाद ना कि उनके अंदर ये था कि बंटवारा कर दो। डिवीजन का मतलब कि बंटवारा। हालेलुया। मेरा हिस्सा जो शैतान के अंदर आया। हालेलुया। जिसके अंदर डिवीजन है, जिस जगह पर डिवीजन है वहां पर विजन नहीं है। इस बात को आप नोट करें। हालेलुया। तो हम जब पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 1 उसकी 14 को पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है कि वो स्त्रियां थी और कुछ, दोबारा पढ़े इस जो वचन मैंने आपको पहले पढ़ाया, प्रेरितों के काम 1 उसकी 14। ये सब कई स्त्रियां और यीशु की माता मरियम उसके भाइयों के साथ एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे हुए थे। हालेलुया। अगर आज आप हस्बैंड वाइफ को देखें तो वो क्या कर रहे हैं, वो एक मन नहीं है आज अपने घरों में। तो वो क्या पूरा कर रहे हैं, वो सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर रहे हैं, जो उनको दिया गया था वो पूरा कर रहे हैं, लेकिन वो आपस में यूनाइटेड नहीं है। वो आपस में उनके अंदर यूनिटी नहीं है, वो एकता नहीं है, वो इकट्ठ नहीं है उनके अंदर, वो मेंटली डिवाइडेड है वो। इसलिए वो ग्रेस, वो अनॉइंटिंग, वो पवित्र आत्मा का अभिषेक उनकी जिंदगियों में नहीं उतरता। अगर आप इस वचन को लास्ट तक सुनेंगे तो ये वचन आपकी जिंदगी में एक नई पावर को, एक नई ग्रेस को लेकर आएगा यीशु के नाम में। अगर हम देखें तो छोटे घरों में कितनी डिवीजन है। अगर छोटे छोटे घरों को देखो, 5 फैमिली है, 5 लोग है घर में और उनके अंदर डिवीजन है, तो पाखरू की अनॉइंटिंग उनके अंदर नहीं है। एक मन कौन हो सकता है? एक मन वही हो सकता है बंदा जो ट्रस्ट करता है, जो विश्वास करता है। और हम देखते कि ये चेलों ने ट्रस्ट किया, पतरस के ऊपर भी ट्रस्ट किया, यूहन्ना के ऊपर ट्रस्ट किया। ये नहीं बोला कि तू प्रभु के ज्यादा क्लोज था, तू प्रभु यीशु मसीह की छाती पर सर रखकर सोता रहा, लेकिन इन्होंने ट्रस्ट किया उसके ऊपर, एक मन होकर बने रहे। अगर आज भी हम देखें तो किसी को कलीसिया में हम खड़ा कर दें किसी काम के लिए, तो बाकी जो लोग होते हैं तो वो जेलस करते हैं, वो उसके बारे में बुरी बुरी बातें बोलना शुरू कर देते हैं कि ये बंदा ऐसे, इसलिए वो ग्रेस, वो अनॉइंटिंग नहीं है। लेकिन इस जगह पर हम देखते हैं कि चेलों ने कुछ भी पतरस को नहीं बोला कि तूने 3 बार इनकार किया, और ना ही उन्होंने यूहन्ना को बोला कि तू प्रभु के छाती पर सर रखकर सोता रहा। कुछ भी खिलाफत नहीं की, क्रिटिसाइज नहीं किया, उनकी खिलाफत नहीं की। अगर आज हम देखें तो चर्च में जब लोग आते हैं, अलग अलग तरीके से हम देखते हैं कि चर्च में जब लोग आते हैं, कुछ लोग फेलोशिप करने के लिए आते हैं,
कुछ लोग अटेंडेंस लगाने के लिए आते हैं, कुछ लोग जो है वो ये सोचकर, एक मन नहीं है, वो सिर्फ चर्च में इसलिए आते हैं अटेंडेंस लगाने के लिए कि हम हाजिरी लगा दें, या चर्च में फेलोशिप करने के लिए चलो संगति कर लेते हैं, जो रीति रिवाज समझते हैं वो इस बात को। हालेलुया। और कुछ लोग वर्शिप के लिए तैयार नहीं है, उनका मन तैयार नहीं है, लेकिन वो जबरदस्ती वर्शिप कर रहे हैं चर्च में। तो मतलब यह है कि फिजिकली वो एक जगह पर इकट्ठा है, लेकिन जो उनका मन जो है वो एक मन नहीं है। और जब एक मन नहीं है तो पवित्र आत्मा की अनॉइंटिंग नहीं आएगी। हालेलुया। वो फिजिकली इकट्ठे तो होते हैं सारे चर्च में, लेकिन एक मन नहीं है, उनके अंदर कंपैरिजन है कि वो ऐसा क्यों करता है। हालेलुया। उसके अंदर ये टैलेंट कैसे, हम कंपैरिजन करते हैं, वो ऐसे, इसलिए वो पाकरू की अनॉइंटिंग उनकी जिंदगी में काम नहीं करती। हालेलुया। और जब आप इस वचन को आज सुन रहे हैं तो आपकी जीवन चेंज होंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। एक वचन मेरे साथ निकालें, पहला कुरिन्थिया 12 उसकी 4 को हम पढ़ेंगे। हम गौर करेंगे भी किस तरह परमेश्वर ने हर एक चीज को बनाया और हर एक को अलग अलग काम दिए। पहला कुरिन्थिया, अपनी बाइबल को निकालें, पहला कुरिन्थिया 12 उसकी 4 को पढ़ेंगे हम। वरदान तो कई प्रकार के, परंतु आत्मा एक ही है, और सेवा भी कई प्रकार की है, परंतु प्रभु एक है, और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है, जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है, और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें, किसी को उसी आत्मा से विश्वास, और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है, फिर किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, किसी को भाषाओं का अर्थ बताना, परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करता है, जिसे जो चाहता है वे बांट देता है। हालेलुया। यहां पर हम क्या देखते कि वो सब काम जो है एक आत्मा ही करता है। हम क्या देखते हैं, एक दूसरे की पोजीशन को देखते हैं। अगर कोई बंदा, उसके अंदर टैलेंट है, अगर परमेश्वर उसको बढ़ा रहा है, तो हम उससे जेलस करते हैं, तो बरकत नहीं आती। इस तरह जब हम जेलस करते हैं तो बरकत हमारी जिंदगी में नहीं है, ग्रेस हमारी जिंदगी में नहीं है, हम उस पोजीशन पर, उस अनॉइंटिंग को कभी ले नहीं पाएंगे। तो यहां पर क्या लिखा कि वो सारे काम एक ही आत्मा करता है। अगर आप देखें, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, ये तीनों एक ही हैं। हालेलुया। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, ये तीनों एक हैं, लेकिन इनके फंक्शन जो है तीनों के अलग अलग है, लेकिन है ये तीनों एक। अगर आप सोचें, अगर आप चलें, तो क्या आप जब चलते हैं तो आप अपनी आंख, अपनी राइट आइज को आप बोलेगी एक ही साइड पर देख, और दूसरी को बोलोगे इधर देख, तो ऐसे हो सकता है? ऐसे नहीं होता। हालेलुया। जब आप देखते हो तो आपकी दोनों आंखें उस तरफ देखती हैं। अगर आपका पांव राइट को जा रहा है, तो क्या दूसरा जो वो लेफ्ट को जाएगा? दोनों एक ही रास्ते पर चलेंगे। वो फंक्शन अलग अलग है, लेकिन बॉडी वही एक ही है, देह एक है। हालेलुया। अगर आप दिल को देखें, दिल जो है रिदम में धड़कता है। आप अपने हाथ लगा के देख सकते हैं अपने दिल को धड़कते हुए कि वो कितनी रिदम में धड़कता है। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप घास को देखें, अगर आप हरी घास को देखें, अगर घास जो है वो रिदम में ना लगाई जाए, अगर आप ग्राउंड को देखते हैं, पार्क को देखते हैं, तो वहां पर घास होती है हरी हरी, तो अब सोचते हैं कितनी अच्छी घास लगी है। अगर वही घास डिवाइडेड हो, अलग अलग जगह पर लगी हो, तो कहीं पर मिट्टी हो, कहीं पर घास लगी हो, फिर आगे जगह छोड़कर आगे लगी हो, तो वो जो ग्रेस जो है वो रिदम में घास जब नहीं लगी होगी, तो वो ग्राउंड आपको अच्छा नहीं लगेगा, वो पार्क आपको अच्छी नहीं लगेगी।
हालेलुया। अगर कोई भी चीज आप ले लें, अगर आप किसी भी चीज अगर बॉन्डिंग में नहीं है, अगर कोई म्यूजिक बजा रहे हैं आप, अगर आप कोई वर्शिप कर रहे हैं, सॉन्ग गा रहे हैं, अगर वो तालमेल नहीं मिल रहा, बॉन्डिंग में नहीं है तालमेल, तो वो वर्शिप, वो सॉन्ग अच्छा नहीं होगा, आपको मजा नहीं आएगा उसमें। और इसी तरह जब हम अपने दिल एक करते हैं, अपने मन को एक करते हैं परमेश्वर के कामों के लिए, तब ग्रेस, वो अनॉइंटिंग, होली स्पिरिट आपकी जिंदगी में आता है। अगर आज आप लोग सोचते हैं कि मुझे पवित्र आत्मा मेरे पास नहीं है, और अगर आप इस वचनों के ऊपर ध्यान देंगे तो पवित्र आत्मा की अनॉइंटिंग आपकी जिंदगी में आएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। अगर आप वचन निकालें, भजन संहिता 133 उसमें उसकी 1 में लिखा, भजन संहिता 133 उसकी 1 में लिखा कि कितनी अच्छी और बड़ी बात है कि भाई आपस में मिलकर रहें। हालेलुया। और चेलों ने सेम चेलों ने ये किया, फॉलो किया इस बात को, आपस में मिलकर रहे। ये नहीं सोचा कि, उन लोगों ने ये नहीं सोचा कि ये जो पतरस है, यूहन्ना है, याकूब है, ये ज्यादा प्रभु यीशु के क्लोज थे। उन्होंने नफरत नहीं की उनके साथ, जेलसी नहीं की, विरोध नहीं किया, उनके साथ मिलकर रहे। हां, कुछ लोग होते हैं जो इनर ग्रुप में होते हैं, कुछ लोग वहां पर भी थे जो इनर ग्रुप में थे। जिस तरह हम पतरस को देखते हैं, याकूब को देखते हैं, यूहन्ना को देखते हैं, जब प्रभु ने बड़े काम किए तब वो पतरस, यूहन्ना, याकूब जो थे ज्यादा टाइम परमेश्वर को देते थे, इसलिए वो उसके ज्यादा करीब थे। अगर आज आप भी कुछ लोग ऐसे हैं, जो मेरी टीम में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो ज्यादा टाइम परमेश्वर को देते हैं, मिनिस्ट्री को देते हैं, तो वो ज्यादा नजदीक हैं, उनके साथ वो दिल की बातें की जा सकती है जो ज्यादा नजदीक है। हालेलुया। लेकिन उन लोगों ने विरोध नहीं किया कि ये ज्यादा नजदीक है, वो लोग एक मन होके लगे रहे परमेश्वर के काम को करने के लिए। हालेलुया। अगर आप स्वर्ग दूतों को देखें, कितने स्वर्ग दूत हैं स्वर्ग में, लेकिन कुछ स्वर्ग दूत हैं जो खास हैं, जिस तरह जिब्राइल, मिकाएल, आप देख सकते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें खास कामों के लिए चुना है। हालेलुया। को उनके बीच में कंपैरिजन नहीं है, लेकिन आज हम देखते हैं, हम कंपैरिजन को देखते हैं, हम कंपैरिजन के बीच में पड़े हुए हैं कि वो उसको ये काम कैसे दे दिया। इनके अंदर कंपैरिजन नहीं है। चेलों के अंदर आप पढ़ें, उनके बाद उनके अंदर कंपैरिजन नहीं। अगर पहले चेलों को देखें तो चेले आपस में लड़ रहे थे। अगर आप पिछले यूहन्ना को पढ़ें पुस्तक को, तो वहां पर लिखा कि चेले लड़ रहे थे कि मैं बड़ा हूं। हालेलुया। बड़े छोटे की बात उनके अंदर आ रही थी, लेकिन जैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें ट्रेन कर दिया, उसके बाद वो एक मन होकर लगे रहे। स्वर्गदूत इतने बनाए परमेश्वर ने, लेकिन कुछ स्वर्गदूत हैं जो खास है, जो ज्यादा नजदीक है, जिब्राइल, मिकाएल। हालेलुया। तो परमेश्वर ने हमें अलग अलग टैलेंट दिए, अलग अलग काम दिए हैं हमें परमेश्वर ने। जब हम कंपैरिजन में पड़े रहते हैं, तब अनॉइंटिंग, वो मसा, वो डेस्टिनी तक हम पहुंचने नहीं पाते। मेरे साथ निकालें भजन संहिता 133, उसकी हम पढ़ेंगे। यहां पर लिखा, देखो ये क्या ही बड़ी और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। और दूसरी आयत में हम पढ़ते हैं, ये तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र की शोर तक पहुंच गया। किस तरह है? जो तेल जो है, इस वचन का मतलब क्या, जो तेल जो सर पर आता है। हालेलुया। तेल आपके सर पर उड़ेला जाता है, उसके बाद दाढ़ी पर, उसके बाद आपकी पूरी बॉडी के ऊपर आ जाता है। अगर एक भी घर में ऐसा व्यक्ति है जो हेड है, जब हेड के ऊपर तेल आता है तो पूरे घराने के ऊपर वो अनॉइंटिंग, वो मसा उतर जाता है यीशु मसीह के नाम में। तो चाहिए कि जो हेड है घर का, जो भी जेंट्स है घर का, अगर वो अनॉइंटिंग में है, जिस तरह यहां पर लिखा भी, ये तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था। हारून के सिर पर डाला गया था, तो वो सारा उसकी बॉडी के ऊपर आ गया। हालेलुया। अगर आज इस वचन को आप समझ रहे हैं तो ये वचन आपकी जिंदगी में काम करेगा
और अनॉइंटिंग आपका हिस्सा होगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मेरे साथ निकालें पहला कुरिन्थिया 1 उसकी 10 को पढ़ेंगे हम। पहला कुरिन्थिया 1 उसकी 10। यहां पर लिखा, हे भाइयों, एक वचन और निकाल के रखें, दूसरा कुरिन्थिया 13 उसकी 11। उससे पहले हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थिया 1 उसकी 10। पहला कुरिन्थिया 1 उसकी 10। हे भाइयों, मैं तुमसे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती करता हूं कि तुम सब एक ही बात कहो और तुम में फूट ना हो, परंतु एक मन और एक मत होकर मिले रहो। तुम में क्या ना हो? फूट। तुम्हें झगड़े ना हो, तुम्हें डांट ना हो, तुम एक ही मत होकर लगे रहो। यहां पर भी ये बात हम देखते हैं। हालेलुया। अगर आप दूसरा कुरिन्थिया निकालें उसकी 13, दूसरा कुरिन्थिया 13 उसकी 11 को पढ़ेंगे हम। यहां पर लिखा, अंत हे भाइयों, आनंदित रहो, सिद्ध बनते जाओ, ढांढस रखो, एक मन रखो, मेल से रहो। हालेलुया। और प्रेम और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हारे साथ होगा। क्या यहां पर क्या बात आ रही है? एक मन की, एक चित्त की। एक मन रहो। जहां पर डिवीजन है वहां पर क्या है? वहां डेविल है। जिस जगह पर डिवीजन है, विजन नहीं है, उस जगह पर क्या काम करेगा? डेविल। हालेलुया। डिवीजन का मतलब कि बंटवारा, जो कहां से शुरू हुआ? आसमान से। शैतान को मौका मत दो। हालेलुया। जब हम इफिसियों को पढ़ते हैं वहां पर क्या लिखा? भी शैतान को मौका मत करो, मौका मत दो उसको। डेविल ने डिवीजन को पैदा किया। जो शैतान है उसने ही डिवीजन को पैदा किया। जब वो स्वर्ग में था तो उसने क्या सोचा? आप देख सकते हैं, उसके अंदर गरूर आ गया कि मैं इतना सुंदर हूं, इतना स्मार्ट हूं, सबसे ज्यादा ताकतवर हूं। तो उसने सोचा मैं परमेश्वर से भी ऊंचा सिंहासन बनाऊं। तो ये चीज कहां से आई? डिवीजन कहां से आई? डिवीजन जो है वो स्वर्ग से आई। और जब वो शैतान फेंका गया धरती पर तो उसने सबको डिवाइडेड कर दिया। आज सब लोगों की सोच अलग हो चुकी है। लेकिन स्वर्ग में जो है, स्वर्गदूत एक मन है, परमेश्वर उनके साथ एक मन है, बाप बेटा पवित्र आत्मा एक मन है, वो एक है। चाहे उनके फंक्शन अलग अलग हैं, लेकिन है वो एक। तो अगर आपने डेविल के बारे में पढ़ना है तो अब यशायाह की पुस्तक पढ़ सकते हैं, उसकी 28 में पढ़ सकते हैं, यिर्मयाह को पढ़ सकते हैं। वहां पर लिखा है कि उसके अंदर गरूर आ गया। तो गरूर आने से उसके अंदर डिवीजन आया, और जहां पर डिवीजन होता है वहां पर शैतान होता है। हालेलुया। डेविल ने ही डिवीजन को पैदा किया। तो यहां पर वचन क्या बोलता कि भाइयों, तुम में झगड़े नहीं होने चाहिए। हालेलुया। और इसी बात के साथ साथ मुझे एक और वचन परमेश्वर दे रहा है इस समय, गलातियों। मैं परमेश्वर के वचन में आपको लेकर जाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप वचन से सीखें। गलातियों 3 उसके 28 को पढ़ेंगे जल्दी से। गलातियों 3 उसके 28। अब ना कोई यहूदी रहा और ना यूनानी, ना कोई दास, ना स्वतंत्र, ना और नारी, और ना कोई नर ना नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। और यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। सब जन बोलो आमीन। हालेलुया। क्या लिखा कि जब तुम मसीह के हो तो तुम में कोई भी जाति नहीं रही, तुम में कोई भेदभाव नहीं रहा, तो तुम एक मन रहो। तो ये वचन जो है हमें सिखाते हैं। हालेलुया। अगर आप फिलिपियो 2 की 3 को पढ़े, वहां पर भी लिखा है, फिलिपियो की पुस्तक 2 की 3 में लिखा कि हर कोई अपने चित्त की नहीं दूसरों के चित्त के बारे में सोचे। हालेलुया। तो वहां पर भी एक बात आती है कि भाइयों एक ही मन से बने रहो। फिलिपियो 2 उसकी 2। तो मेरा ये आनंद पूरा करो कि एक मन रहो, एक ही प्रेम, एक ही चित्त, एक ही मनसा रखो। हालेलुया। क्या लिखा? विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो।
कितनों को समझ आ रही है बातें? अगर आप समझ रहे हैं इस बात को, आज इस कलाम के ऊपर ध्यान दे रहे, गौर कर रहे हैं, तो आज हर एक बंदा जो है अनॉइंटिंग चाहता है। वो चाहता है कि मुझे हर एक के अंदर भूख है अनॉइंटिंग की। वो चाहते हैं कि जिस तरह चेलों ने काम किए, चमत्कार किए, मिरकस किए, लंगड़ों को चलाया, अंधों को आंखें दी, तो वो जो है काम करना चाहते हैं लोग, लेकिन वो एक मन नहीं होना चाहते। आज कलीसिया को देख तो कलीसिया डिवाइडेड है, परिवारों को देख लो तो डिवाइडेड है, उनके अंदर यूनिटी नहीं है, वो एकता नहीं है चेलों वाली। जिस तरह चेले एक मन होकर रहते थे, उस तरह वो यूनिटी उनके अंदर नहीं है। इसलिए मिरेकल्स और हीलिंग और डिलीवरेंस उनकी जिंदगी में नहीं है। इसलिए वो ग्रेस, वो अनॉइंटिंग, वो परमेश्वर का स्पर्श भी उनकी जिंदगी में नहीं है। अगर आप अपनी जिंदगी में स्पर्श चाहते हैं कि अनॉइंटिंग मुझे छुए, जब मैं प्रार्थना में बैठूं तो मुझे पता चले कि परमेश्वर मेरे साथ है, तो वो प्रेजेंस, वो अनॉइंटिंग तभी आपकी जिंदगी में आएगी जब आप एक मन होकर बैठेंगे। हर कोई अनॉइंटिंग चाहता है, हर कोई ग्रेस चाहता है कि लंगड़े चले, अंधे देखें, बहरे सुने, लेकिन वो एक मन नहीं है। इस तरह प्रभु ने भी कहा कि अगर आपके घरों में एक मन नहीं है, अगर आप अपने परिवारों में ही एक मन नहीं है, तो आप कलीसिया की रखवाली कैसे कर सकते हो? जिस घर में डिवीजन है, तो वो कलीसिया की रखवाली कैसे कर सकता है? जो अपने घर की रक्षा नहीं कर सकता, तो वो इतनी बड़ी कलीसिया जो परमेश्वर उसको देता है, तो वो उसकी रखवाली कैसे करेगा? तो जब आप चाहते हैं कि अनॉइंटिंग, वो 35 क्रोस वाले दिन जो पवित्र आत्मा उतरा, वो आग उतरी, वो अनॉइंटिंग उतरी, तो वो कब आएगी? जब आप एक मन होंगे। हालेलुया। अगर हम देखें यहोशू की पुस्तक 9 की 2 को पढ़ें, लोग जो हैं आज एक मन किस काम के लिए होते हैं? बुरे काम के लिए, किसी को घात करने के लिए, किसी को मारने के लिए। अगर कोई बंदा किसी की सुपारी लेता है कि मैं इसको मारना है, पैसे लेता है, और 4-10 बंदे इकट्ठे होते हैं, वो उस बंदे को घात करते हैं, तो ये एक मन किस काम के लिए लोग होते हैं? बुरे काम के लिए। अगर आप चर्चिस में देखें, एक बंदे को गिराने के लिए 5 उसके पीछे लगे होंगे कि इसको हमने गिराना है, इसको बुरा दिखाना है। अगर एक पास्टर अच्छा काम कर रहे हैं, तो 5-10 पास्टर उसकी खिलाफत कर रहे हैं कि हम इसको गिराना है। तो वो अगर एक मन हो जाए सब जन कि कोई बात नहीं, वो भी मेरा भाई है, वो भी परमेश्वर की सेवा कर रहा है, मैं भी परमेश्वर की सेवा कर रहा हूं, तो कितना परमेश्वर का काम बढ़ेगा, कितना प्रभु आगे लेकर जाएगा। वो पास्टर भी बढ़ेगा और वो 10 पास्टर भी बढ़ेंगे। हालेलुया। तो हमने यहां पर क्या देखा कि यहोशू 9 की 2 को जब आप पढ़ेंगे, अभी टाइम नहीं कि मैं आपको पढ़ाऊं, आप रीड कर सकते हैं बाद में। वहां पर लिखा है कि सब जितने भी राजे थे, हित्ती, उमरी, जितने भी राजे थे, वो सब 5-10 राजे इकट्ठे होकर अपनी पूरी प्रजा को लेकर, साथ में सेना को लेकर यहोशू और इस्राएलियों के खिलाफत में खड़े हो गए कि हमने इनको घात करना है। तो बुरे काम के लिए उन्होंने एक मन किया। अगर आप पढ़ें, अगर आप रीड करेंगे, तो आपको पता चलेगा भी किस तरह लोग इकट्ठे होते हैं बुरे काम को करने के लिए। बुरे काम को करने के लिए लोग फटाफट जल्दी से एक मन होते हैं, लेकिन अच्छे काम को करने के लिए जल्दी से वो एक मन नहीं होते। अगर उनको बोलो कि हमने सेवा का काम करना है, आज चर्च की सफाई करनी है, अगर हमने आज ये चीजें अच्छी करनी है, अगर हमने आज वर्शिप के में तब्दीली लेकर आनी है, आओ हम प्रैक्टिस करें, तो वो एक मन नहीं है उस काम के लिए। तो एक मन किस काम के लिए? अगर घर में कोई मैरिज आ जाए, पार्टी आ जाए, तो उस काम के लिए वो एक मन होकर अपने कपड़े, सब चीजें खरीदारी करते हैं। अगर घर बनाना हो तो एक मन होकर सारा सामान लेकर देते हैं मिस्त्रियों को, कोई भी काम हो। लेकिन परमेश्वर के काम को करने के लिए कोई एक मन नहीं है। जब हम एक मन हो जाते हैं, ट्रस्ट करते हैं एक दूसरे के ऊपर, तो वो घर ग्रो करता है, बढ़ता है यीशु मसीह के नाम में। वो मिनिस्ट्री ग्रोइंग करती है, बढ़ती है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो मैं चाहता हूं कि आपके अंदर, आपके घरों में डिवीजन नहीं होनी चाहिए, आपके अंदर विजन होना चाहिए। डिवीजन जो है वो बांटता है, वो अलग करता है, लेकिन जो विजन है वो जोड़ता है, वो आपको परमेश्वर के नजदीक लेकर आता है। और जहां पर विजन नहीं है, वहां पर, जहां पर दर्शन नहीं है, वहां प्रजा नाश होती है, वहां लोग खत्म होते हैं। हालेलुया। तो आज आपने क्या देखना है? आज आपने यह देखना है कि आपकी बरकत जो है वो किस चीज के कारण रुक रही है। बरकत
कौन सी ऐसी चीज है जिसके कारण आपकी अनॉइंटिंग रुक रही है, कौन सी ऐसी चीज जिसके द्वारा आपकी बरकत रुक रही है, तो आपने नोटिस करना है, देखना है। एक बात को ध्यान से सुनो मेरी, कुछ फल ऐसे होते हैं, कुछ फल ऐसे होते हैं जिसके ऊपर धूप पड़ती है तब वो फलते हैं। हालेलुया। तब वो ग्रो करते हैं, तब वो फलते हैं जब धूप पड़ती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर फलों के ऊपर धूप पड़ती है तो वो फलते हैं, तो आपके अंदर वो फल, वो अनॉइंटिंग, वो पवित्र आत्मा के फल कैसे आएंगे? जब तक पाखरू की अनॉइंटिंग, वो रोशनी जो परमेश्वर के ऊपर है, जब तक वो ना पड़े तो वो फल उबर कर बाहर नहीं आएंगे, वो फलेंगे नहीं। तो वो उसमें ना तो मिठास होगी, जब तक वो ग्रेस, वो रोशनी जो परमेश्वर के ऊपर होती है, जब तक वो ना पड़े। तो आपने क्या करना है? उन बादलों को हटाना है जो बादल उस रोशनी को रोक रहे हैं। आपने देखना है कौन सा व्यक्ति आपको रोक रहा है आगे बढ़ने के लिए। आपने देखना है कौन सा ऐसी चीज मेरे रास्ते में आ रही है जो उस रोशनी को रोक रही है। और जब तक वो रोशनी आपके ऊपर नहीं पड़ेगी तो वो फल निकल कर बाहर नहीं आएगा। हालेलुया। और जब रोशनी पड़ जाएगी, पाखरू की अनॉइंटिंग आ जाएगी, तब वो फल खुद ब खुद बढ़ेगा और फलेगा अपनी ऋतु में, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है। वो विश्वासी भी बढ़ेगा, वो चेला भी बढ़ेगा, वो पास्टर भी बढ़ेगा, वो कलीसिया भी बढ़ेगी, वो खानदान भी ब्लेस होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। वो बिजनेस भी ब्लेस होगा, वो जॉब भी ब्लेस होगी। अगर आज इस वचन को आप सुन रहे हैं तो ये वचन आपकी जिंदगी में काम करेगा। आपने क्या करना है? एक मन रहना है। हालेलुया। अगर आप मेरे साथ पढ़े, लास्ट वचन पढ़े, भजन संहिता 83 उसकी 5 को हम पढ़ेंगे। मैं चाहता हूं कि आज नाइट आप इस वचन के ऊपर ध्यान दें, गौर करें। भजन संहिता 83 उसकी 5। उन्होंने एक मन होकर युक्ति निकाली और तेरे ही विरुद्ध वाचा बांधी। किस काम के लिए लोग एक मन होते हैं? उन्होंने एक मन होकर युक्ति निकाली और तेरे ही विरुद्ध वाचा बांधी। बुरे काम के लिए लोग इकट्ठा होते हैं, जहां किसी को घात करने के लिए, मारने के लिए एक मन होते, एकजुट होते हैं, लेकिन अच्छे काम के लिए या परमेश्वर के काम के लिए वो एक मन नहीं है। अगर वो चेलों की तरह एक मन होकर परमेश्वर का काम करें, आज सब क्रिश्चियंस एक मन होकर प्रार्थना करें, हर एक पास्टर एक मन होकर काम करे, अपनी ही उन्नति नहीं दूसरों की उन्नति के लिए भी प्रार्थना करे, तो वो अनॉइंटिंग, वो पाखरू का मसा उनकी जिंदगी में आएगा। अगर आज बाइबल तो ये बताती कि जिसके पास पवित्र आत्मा नहीं है वो परमेश्वर का जन भी नहीं है। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि बिना पवित्र आत्मा के आप इस संसार में नहीं चल सकते। अगर ऐसा होता तो परमेश्वर कभी ना बोलता कि मैं जाता हूं, मैं तुम्हें एक सहायक भेजूंगा। तो प्रभु ने एक सहायक, हम पवित्र आत्मा हमें दिया। अगर हम देखते हैं, अगर चेलों को आप पढ़ें तो पवित्र आत्मा किस तरह उनकी जिंदगी में उतरा और पाखरू की अनॉइंटिंग आई और गैर गैर भाषाएं बोलने लगे, उनकी समझ खुल गई। और वही पतरस बार आत्मा से बढ़कर जब गया और उसको जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, जब वो पतरस गया, वो अनपढ़ मछुआरा जब गया तो 3000 लोग छूट गए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और अगर आज आप भी पाखरू की अनॉइंटिंग मांगते तो ये आपकी जिंदगी में काम करेगी। कुछ लोग सोचते कि मेरे पास नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन, नॉलेज आपकी जिंदगी को नहीं बदल सकती या किसी को चेंज नहीं कर सकती। अनॉइंटिंग पाखरू की, अगर आप देखें, एक बार बिली ग्राम परमेश्वर के दास प्रीच कर रहे थे और उन्होंने कहा कि लोगों को कि रिपेंट करो, तौबा करो। और किसी ने भी तौबा नहीं की, रिपेंट नहीं किया। और उन्होंने अकेले में रूम में जाकर प्रार्थना की कि परमेश्वर आज कोई भी खड़ा नहीं हुआ रिपेंट करने के लिए, तो क्या प्रॉब्लम है? तो परमेश्वर ने उससे बात की कि तूने प्रीच में लहू की बात नहीं की। लहू जो है वो डिलीवरेंस को दिखाता है, लहू जो है वो शिफा को दिखाता है। और जब उन्होंने बात की, हालेलुया, तो कई लोगों ने अपना जीवन प्रभु को दे दिया। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आपके अंदर डिवीजन नहीं है, खिलाफत नहीं है, तो आप एक मन है जब, तो प्रभु आपको बढ़ाएगा। डे बाय डे अब इंक्रीज करते जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, और आपकी जिंदगी में वो चीजें कम होती जाएंगी जो बुरी हैं। हालेलुया। और अगर आप पतरस को देखें, पतरस उठा, वहां पर लोगों ने क्या बोला कि ये लोग
शायद नशे में हैं, लेकिन उस जगह पतरस ने कहा कि ये लोग नशे में नहीं है, ये वो लोग हैं जो पवित्र आत्मा से भरे हैं। हालेलुया। किसकी बात की प्रभु पतरस ने जाकर? यीशु मसीह की। उसने कहा कि वो यीशु जिसको तुमने क्रूस पर चढ़ा दिया, उसी के नाम में ये मिरेकल हुआ, ये बड़ा काम हुआ है आज जो तुम देखते हो। हालेलुया। और जब पतरस और यूहन्ना ने लंगड़े को चलाया, तब भी उन्होंने कहा कि यीशु के नासरी के नाम में ही ये बड़ा काम हुआ, हमने ये काम नहीं किया। मैं नेक्स्ट इसी टॉपिक पर रहूंगा। मैं फ्राइडे को फिर से लाइव होऊंगा और आपको बताऊंगा और पूरा करूंगा इस स्टडी को। और जब आप इस वचन को कंटिन्यू सुन रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप सेम ना रहेंगे यीशु के नाम में। चेलों की लाइफ, उनकी जिंदगी कैसी थी, आप समझने पाएंगे और सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे यीशु मसीह के नाम में। और आप इस वचन को दोबारा रिपीट करके सुन सकते हैं। अगर आप इसे बाद में भी सुने तो ये वचन आपकी जिंदगी में तब्दीली लेकर आएगा। और मैं जानता हूं कि जब आप फॉलो करेंगे इन वचनों को, तो पाकरू आपका हिस्सा होगा। और जब ओबीडियंस आएगी, वर्शिप करेंगे आप आनंद के साथ, जैसा चेलों ने किया। जब वो जैतून पहाड़ से जब प्रभु उठा लिया गया उनके सामने, तो वो नारे लगाते हुए आनंद के साथ वर्शिप करते रहे कि वो परमेश्वर जो जिंदा परमेश्वर हमारे बीच में मनुष्य बनकर रहा। तो उनके अंदर खुशी थी, उन्होंने काम किया, जाकर ओबीडियंस में रहे, आज्ञाकारिता में रहे, वेट करते रहे। और उन्होंने 10 दिन के बाद वो पवित्र आत्मा को अपनी जिंदगी में आते हुए देखा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और मैं जानता हूं कि आप भी सेम ना रहेंगे यीशु के नाम में। जब आप इस वचनों को सुन रहे हैं, आपने एक मन रहना है। अगर आप इन वचनों पर गौर नहीं कर रहे, सिर्फ इसको पढ़ते जा रहे हैं, बाइबल को सिर्फ खत्म करना है, इसको अपने आप को खत्म नहीं करेंगे, तब तब्दीली नहीं आएगी, तब वो चीजें चेंज नहीं होंगी। हालेलुया। और अपने ध्यान देना इस कलाम के ऊपर, इस वचन के ऊपर, इसको रिपीट करना है, फिर से सुनना है इसको, और इसको शेयर करना है, इस लिंक को दूसरों तक भेजना है, ताकि ये वचन जाए। और हमारे भाई जो ऐसे हैं जो टूटे हुए हैं, हालेलुया, ऐसे भाई जो हमारे दूर हैं, जो एक मन नहीं है, जब ये वचन जाए तो वो एक मन हो जाए, यूनिटी में आ जाए, जिस तरह चेले थे। तो वो पाकरू उतरेगा। फिर जिस तरह प्रभु ने कहा कि अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उड़ेल दूंगा, तो वो वचन पूरा होगा पूरे संसार में यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। मैं नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगा आपको भी नेक्स्ट उन्होंने फिर उसके बाद क्या किया। हालेलुया। मैं जानता हूं, विश्वास करता हूं कि आज जो ये वचन आपने सुना है आपकी जिंदगी में 100 गुना बरकत लेकर आएगा और आप सेम ना रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। और आप एक मन होंगे अपने घरों में, आप एक मन होंगे सेवकाई में, आप एक मन होंगे कलीसिया में, एक मन होंगे अपने बिजनेस में, एक मन होंगे जॉब में, हर एक जगह पर जिस तरह चेले एक मन होके सब काम को करते थे। हालेलुया। इसलिए पाखरू उनका हिस्सा हुआ, इसलिए पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा। और अगर आप भी पवित्र आत्मा चाहते हैं, अगर आप पाखरू की अनॉइंटिंग अभी तक नहीं मिली, तो आपको एक मन होने की जरूरत है। हालेलुया। और अगर आप आज एक मन होकर चलेंगे, तो सामर्थ आपका हिस्सा होगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। लोग आपके सफलता को देखेंगे बढ़ते हुए, आपको बढ़ते हुए देखेंगे, आपको ऊंचा होते हुए देखेंगे। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो आपका विरोध करेंगे, खिलाफत करेंगे, लेकिन आपने बढ़ते जाना है एक मन होके परमेश्वर के साथ, सामर्थ में, अनॉइंटिंग में, ओबीडियंस में। तो आप सेम ना रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप विश्वासी नहीं रहेंगे, नॉर्मल विश्वासी नहीं रहेंगे, आप चेले बन जाएंगे। जो टीचिंग मैं आपको दे रहा हूं ये ऊपर लेवल की है। हालेलुया। और सिंपल भी है, बेसिक भी है, ताकि आप समझ सकें। एक विश्वासी सारी उम्र इसी चीज में रहता है, ले हैंड कर दो, चंगाई चाहिए, बरकत चाहिए, बिजनेस चाहिए, बेबी चाहिए, लेकिन ये ऊपर की बातें हैं। जब आपके अंदर ये चीजें आनी शुरू होती हैं, तब प्रभु बातें करनी शुरू कर देता है अपने वचन के द्वारा, अपने दास के द्वारा, स्वप्न के द्वारा। तब अद्भुत चीजें होनी शुरू होती हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और अगर आप इस लेवल में जाना चाहते हैं, तो आपको एक मन होने की जरूरत है। अगर आज आप प्रार्थना करें घुटने लगाकर, तो एक मन होकर परिवार बैठकर प्रार्थना करना, चाहे आप आधा घंटा ही प्रार्थना करें, लेकिन आपको पता चलेगा कि इतने दिन से जो आप प्रार्थना कर रहे थे, आप डिवाइडेड थे अपने घरों में,
अलग अलग थे, हस्बैंड वाइफ अलग अलग, बच्चे अलग, माता पिता अलग। अगर आप एक मन होकर बैठ जाएंगे प्रार्थना में, इस समय प्रभु ने दिया है कि आप यूनाइटेड होकर यूनिटी में प्रार्थना करें, एक मन होकर प्रार्थना करें, ताकि पाखरू का मसा जिस तरह चेलों के ऊपर उतरा उसी तरह आपकी जिंदगी में उतरेगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन।